यादव, आप सबका ट्विटर लाइव में स्वागत है। साथियों, 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन को लेकर आप सभी युवाओं से मेरी विशेष अपील और निवेदन है। साथियों, युवा बेरोजगार महासम्मेलन जिसमें प्रमुख 2 पार्टियों को लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, कई लोग सोच रहे होंगे, और इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। साथियों, आप सबसे मेरा विशेष हाथ जोड़ कर अपील इसलिए है क्योंकि साथी युवा बेरोजगार महासम्मेलन युवा बेरोजगारों का महत्व स्थापित करेगा और युवा बेरोजगारों भविष्य के लिए महत्वपूर्ण ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन साबित होगा। साथियों, आप देख रहे होंगे कि चुनावी मोड़ पर सब नेता सब पार्टी आ चुकी है, लेकिन जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई थी, क्या उसका विभाग वाइज वर्गीकरण हुआ? क्या उसकी विज्ञप्तियां जारी हुई? 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। क्या 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों के समय पे उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी? तो तमाम चीजों को लेकर हम युवा बेरोजगार महासम्मेलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो मांगे होंगी वो बीजेपी के जो नेता आएंगे उनके सामने रखेंगे, और राज्य सरकार की जो मांगे होगी जो राज्य सरकार से जुड़े नेता आएंगे उनके सामने रखेंगे। ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा, जिसमें हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नेताओं के सामने अपनी वाजिब मांग शांति प्रिय ढंग से रखेंगे। वो अतिथि हैं, उनका स्वागत करेंगे और मांग रखेंगे, क्योंकि साथियों चुनावी साल है। हम सब एक होकर हमारी ताकत का, हमारा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का हम ऐसा राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं को करेंगे। जो काम जब भी सरकार ने अच्छे किए, हमने धन्यवाद भी जताया है। तो साथियों, ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन युवा बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रदेश के तमाम युवाओं से मैं अपील करना चाहूंगा, इस लाइव को, इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी करना है। साथियों, आपने देखा होगा कोई राजनीतिक पार्टी, राजनेता या समाज के लोग जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऐसे भी लोग जुड़े होते हैं जो आर्थिक तौर पर बड़े मजबूत होते हैं। कोई विज्ञापन लगाता है, कोई बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, बहुत कुछ प्रचार प्रसार करते हैं। साथियों, न मेरे पास पैसे हैं जो मैं होर्डिंग्स लगा सकता हूँ या फिर मैं विज्ञापन दिला सकूँ, मैं बसें नहीं लगा सकता, ना खाने की व्यवस्था करा सकता, लेकिन मेरे पास हौसला है, ताकत है, आप लोगों का विश्वास है जो आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि मात्र 4 महीने बचे हैं। अभी तक 1 लाख भर्तियों का न वर्गीकरण जारी हुआ है, न युवाओं को ये पता है कि कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी, विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम का कैलेंडर कब जारी होगा, मेरी एग्जाम कब होगी। तो साथियों, हम सब मिलकर यदि हम लोग सरकार से निवेदन करके हम लोग अपनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर यदि हम ये कामयाब हो जाते हैं भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कराने में, एक बहुत बड़ी जीत होगी। अध्यापक भर्ती 48,000 पदों पर है। हमारा लक्ष्य है सितंबर 1 या अगस्त एंड तक इन लोगों के 48,000 परिवारों को ज्वाइनिंग दिलाकर खुशियां दिलाने का हमारा लक्ष्य है। साथियों, वही लक्ष्य यह भी हमारा कि जो पीटीआई भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ज्वाइनिंग दिलाएं, और जो प्रोविजनल जो तमाम सीटें खाली रखे उसमें सूची जारी करवाकर उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाएं। यानी कि 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को पूरा करवाना आचार संहिता से पहले, और आचार संहिता से पहले 1 लाख नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवाना, यह हमारी प्राथमिकता के साथ इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन में मुख्य मांगे होंगी। साथियों, हम लगातार ये भी आवाज उठा रहे थे युवा बेरोजगार महासम्मेलन में कि भर्ती परीक्षाएं अब संविदा के आधार पे नहीं हो, स्थायी तौर पे हो, मेरिट के आधार पे नहीं हो, क्योंकि फर्जी डिग्री डिप्लोमा का खेल बड़ा चल रहा है। इसलिए लिखित परीक्षा के माध्यम से तमाम भर्ती परीक्षाएं आगामी जो हो लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, संविदा का हम विरोध करें, संविदा पे भर्तियां नहीं हो। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र कैद की सजा का प्रावधान का कानून लेके आया जाए और राजपाषा राष्ट्रों का लागू किया जाए, किसी भी अपराधी को जमानत नहीं हो। भर्ती परीक्षाओं में आकाश तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्नों का विवाद होता है, कोर्ट में हर भर्ती प्रश्नों के विवाद को लेकर जा रही है। इनकी परीक्षा पेपर बनाने वाले उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। यदि वो लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। युवा बेरोजगारों को धोखा, युवा बेरोजगारों के साथ गलत क्यों किया जाए। तो साथ ही युवा बेरोजगार महासम्मेलन में राज्य सरकार की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर श्री बी.डी. गल्ला जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी होंगे। वहीं केंद्र सरकार यानी बीजेपी की तरफ से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और राजेंद्र राठौड़ जी प्रतिपक्ष नेता होंगे। साथियों, हम सब इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, ये आपके भविष्य का सम्मेलन है। आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आप
आप ये सोच रहे कि मैं तैयारी किसकी करूं, इंतजार कर रहे हो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। जो जयपुर है, जो प्रदेश के किसी भी कोने में युवा बेरोजगार है, उनसे मेरी अपील है कि आपने देखा होगा अलग अलग समाजों के जो प्रोग्राम हुए हैं, सब लोग अपने समाज के लिए पहुंचे हैं और ये सर्व समाज के युवा बेरोजगारों का ये प्रोग्राम है। आप सब लोग पहुंचे अधिक से अधिक संख्या में, एक दिन अपने लिए 7 जून को जयपुर चलो, जयपुर चलो, यानी कि त्रिवेणीनगर सामुदायिक भवन में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं युवा बेरोजगार महासम्मेलन, देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन है। ये तमाम मांगे, नई स्कूल व्याख्याता हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, सीईटी का मामला हो, क्राइटेरिया वाला, चाहे रीट लेवल 2 में पद बढ़ाने का मामला हो, चाहे पंचायत जेईन हो, कनिष्ठ अनुदेशक हो, पंचायत एलडीसी हो, तमाम जो मांगे हैं ये तो रखी जाएगी। और 2 जून, 3 जून और 4 जून को जो मांग पत्र मुझे मिले हैं, उन मांगों को भी इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन के मांग पत्र में शामिल करके और केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंचाई जाएगी और मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई जाएगी। नई रीट की भी आवाज आ रही है, नई रीट की भी हम मांग रखेंगे। हर युवाओं की हर वो वाजिब मांग इस मंच से उठाई जाएगी। सभी युवाओं से मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग 7 जून को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में, यानी कि इसमें एक बड़ा हमारा शक्ति प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखने जा रहे हैं। साथियों, कल 8 बजे मैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर, पहले यूट्यूब चैनल पर होगा, उसको अपलोड फेसबुक पे करूंगा और आपका वो लिंक यूट्यूब का जो मैं लाइव रहूंगा ट्विटर पे भी डालूंगा। तो साथियों, मैं किन किन मांगों, क्योंकि जो मांग पत्र प्राप्त हुए हैं वो मांग और किन किन मांगों को लेकर हम युवा बेरोजगार महासम्मेलन कर रहे हैं, वो लाइव के माध्यम से कल 8 बजे आप लोगों से मैं जोड़ूंगा। देखिए साथियों, आप लोगों से अपील करने आया हूँ, ना मेरे पास बस है, न मेरे पास खाने की व्यवस्था है, मैं केवल आप लोगों के लिए लड़ सकता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। साथियों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कार्यकाल का भी अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि 12 जनवरी को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नया अध्यक्ष आ जाएगा, लेकिन उससे पहले 3 मुद्दों को लेकर जो मेरे सपने हैं, 3 लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूँ। पहला लक्ष्य यानी कि 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की चुनाव आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग हो। दूसरा लक्ष्य 1 लाख नई भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण होकर उन भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी हो और उनका भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी हो। तीसरा लक्ष्य पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, लिखित परीक्षा के माध्यम से परीक्षाएं हो और जो जितने ज्ञापन मिले उन युवा बेरोजगारों को न्याय मिले, उनके एक माध्यम मिले। तो इन मांगों को लेकर मैं इस साल संघर्ष करूंगा और यह चुनाव रोजगार, नौकरी, पेपर लीक मुक्त राजस्थान को लेकर हो, जातीय धर्म के आधार पर यह चुनाव नहीं हो। तो इन मुद्दों को लेकर हम सब मिलकर 7 जून को आवाज बुलंद करेंगे। तमाम युवाओं से, तमाम लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए एक दिन आप घर से निकलकर और युवा बेरोजगार महासम्मेलन में पहुंचे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब भर्तियों के कमेंट आ रहे हैं। अरे हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि अब चुनावी समर जो शुरू हो चुका है, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में हम सब एकजुट होकर अपनी ताकत का परिचय करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी कई मांगे पूरी होती नजर आएंगी। ये आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूं एक शक्ति प्रदर्शन होगा, आप लोगों के मांगों को मजबूत बनाने का प्रदर्शन होगा, आपकी मांग सरकार तक सीधी पहुंचाने का एक माध्यम होगा। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, युवा बेरोजगार महासम्मेलन आने वाले समय के लिए आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि मैं भी चाहता हूं मेरा कार्यकाल अंतिम समय में ये बड़ा प्रोग्राम है, ये सफल हो और मेरे युवाओं को न्याय मिले, उनके सपने पूरे हो, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, मेरिट के आधार पर भर्तियां न होकर लिखित परीक्षा के आधार से भर्ती परीक्षाएं हो। साथियों, यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली एजेंसियां मजबूत हो, यानी कि जो यूपीएससी के किसी सदस्य और अध्यक्ष की अब तक शिकायत नहीं मिली, लेकिन आरपीएससी की कितनी भयंकर शिकायतें के यहाँ सदस्य लिप्त पाए गए पेपर लीक में, और कितनी थू हुई, कितने हालात गंभीर बने, कितने युवा बेरोजगार सदमे में गए। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां बंद हो और यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी और आरएसएस यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां हो, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो और पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि केंद्र सरकार भी संसद में कानून लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, यानी कि कोई भी पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है और वो उम्र कैद तक जेल के अंदर सड़े। और जैसे पेपर लीक की कोई भी घटना होती तो ऐसा कानून आया जाए जैसे राजपाशा रासुका को लागू किया जाए, यानी कि उसकी 2-3-4 साल तक जमानत नहीं हो और उस दौरान उसकी संपत्ति जब्त हो जाए, बुलडोजर चल जाए मकान पे और उसको आर्थ इतना जबरदस्त उस माफिया को सदमा पहुंचे कि वो जिंदगी में पेपर लीक करने की भी नहीं सोचे। तो सख्त एक्शन लाने के लिए, राजस्थान के युवाओं को भविष्य को बचाने के लिए, हालांकि देखा होगा राजस्थान में बहुत अधिकतर भर्तियां आ रही है और यदि समय पर भर्तियां होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धियां होगी। तो आप सबसे
मैं निवेदन कर रहा हूँ 7 जून को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में जो तमाम लोग लाइब्रेरी में, तमाम लोग कोचिंग में हैं, साथियों जब भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं होंगी, भर्तियां नहीं आएंगी, तो किस काम की लाइब्रेरी में पढ़ाई, किस काम की वो कोचिंग। एक दिन अपने भविष्य के लिए आप निकल कर आई। जब बजट में घोषणा 10 फरवरी को नहीं हुई तो सबसे पहले आपका भाई सड़कों पे उतरा, अन्न त्याग दिया और मैंने 15 तारीख को शहीद स्मारक में मोर्चा खोल दिया और 16 फरवरी को वो 1 लाख भर्तियों की घोषणा हुई, यानी कि आप लोगों के संघर्ष की जीत हुई। अब हमारा दूसरा संघर्ष भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवाना, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दिलाना। और जो आपके जो कई लोग सोच रहे हैं कि मेरी भर्ती का नाम नहीं ले रहे, जो आपके जो मांग पत्र प्राप्त हुए हैं वो युवा बेरोजगार महासम्मेलन के मांग पत्र में शामिल किया जाएगा। उसकी आवाज उस दिन मजबूती से उठाई जाएगी और कल रात 8 बजे मैं लाइव आऊंगा तो उस समय वो तमाम मांगों को उठाया जाएगा जो आप लोग मुझे दे चुके हैं, वो मांग पत्र की मांगे उठाई जाएगी। तो तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा 7 जून सुबह 10 बजे त्रिवेणी नगर सामुदायिक भवन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है और परिचय देना है कि हम कमजोर नहीं, हम मजबूत हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। तो साथियों 7 जून को सुबह 10 बजे, क्योंकि ये आवाज, ये लड़ाई युवा बेरोजगारों के साथ साथ उनके माता पिता के सपनों की लड़ाई है। मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है कि 1 लाख भर्ती जो भर्तियों की घोषणा हुई उनकी विज्ञप्ति जारी हो, विभाग वाइज वर्गीकरण हो और ये बता दिया जाए उसकी एग्जाम कब होगी। हालांकि आपको और मुझे पता है इस साल 1 लाख भर्तियों की एग्जाम नहीं होगी, लेकिन विज्ञप्तियां जारी हो जाए तो ये तो निश्चित हो जाएगी जो विज्ञप्ति जारी हुई उसकी एग्जाम भी होगी और रोजगार भी मिलेगा। तो भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाने, 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को पूरा करवाने, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाने, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दिलाने, लिखित परीक्षा करवाने, तमाम जो आपकी मांग होगी, चाहे बेरोजगारों को दर्ज मुक्त में वापस कराने, तमाम मांगों को लेकर युवा बेरोजगार महासम्मेलन हम आयोजित करें। देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन है। दोनों पार्टियों के नेता सम्मान्य लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, हम उनका स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी जताएंगे और गांधीवादी विचारधारा से हम उनके सामने अपनी पीड़ा भी रखेंगे, बात भी रखेंगे और कहेंगे हमें हमारे साथ न्याय करिए। तो तमाम युवाओं से अपील है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाकर एक इतिहास रचिए और बताइए कि राजस्थान के युवा एकजुट है, जाति और धर्म के नाम पर नहीं बैठेंगे। हम मांग कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए। रीट में 4,500 पद बढ़ाने के कमेंट आ रहे हैं, ये मांग भी हम रखेंगे। 60,000 की मांग नहीं रख पाएंगे क्योंकि पद खाली नहीं है, लेकिन सरकार ने जो पद कम किए गए थे उसको बढ़ाने की मांग भी रखेंगे, नई रीट की मांग रखेंगे। सीटी में जो मिनिमम क्राइटेरिया की मांग भी रखेंगे, बच्चा राज जैन हो, तमाम जो मांग पत्र जो मांगे मिल रहे हैं वो मांग भी रखेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मांग भी रखेंगे। तो तमाम युवाओं से मेरी अपील है कि 7 जून को सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। यह आपका आंदोलन है, यह आपका युवा बेरोजगार महासम्मेलन है, एक तरह से आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि आंदोलन का मतलब ये नहीं होता उग्रता ना प्रदर्शन, आंदोलन का मतलब एक शक्ति प्रदर्शन भी एक आंदोलन की एक तरह से कह सकते हैं। हमारे बीच में बड़े बड़े नेता होंगे, इससे अच्छा मौका युवाओं को नहीं मिलेगा कि हम लोग वहां उनके सामने अपनी पीड़ा पेपर लीक से लेकर जो नौकरियों की वो पीड़ा रख सके और सरकार तक बात पहुंचाकर अपनी मांगों को पूरा कर सके। सभी युवाओं से अपील है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादातर लोगों तक भेजिए और 7 जून का युवा बेरोजगार महासम्मेलन ऐतिहासिक होगा, आपके भविष्य में। आप लोगों का है, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों का है। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को आप सफल बनाओगे। मेरे पास अभी शिफ्राबाद थाने से फोन आ रहा है, मैं वहां पहुंच रहा हूं, यानी कि जो सुरक्षा से लेकर परमिशन लेकर सारी प्रक्रियाएं हमने पूर्ण कर ली है, टेंट की, छांव की, पानी की पूरी व्यवस्थाएं कर ली है। मैं उन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मेरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि आर्थिक परिस्थितियां मेरी गंभीर है, लेकिन फिर भी मैं युवाओं से आज तक 11 साल में मैंने कभी भी नहीं कहा आप सहयोग करो, क्योंकि युवा खुद परेशान है और ना कहूंगा, लेकिन मैं मेरे दोस्तों की सहायता से इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए लगाऊं। कई ऐसे विद्वान है, कई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पहली बार जुड़ रहा हूं जो सहयोग करने के लिए साथ आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर युवा बेरोजगार महासम्मेलन को भी सफल बनाएंगे और युवाओं की आवाज भी बुलंद करेंगे। आप सबका इंतजार रहेगा 7 जून को सुबह 10 बजे त्रिवेणी नगर सामुदायिक भवन में अधिक से अधिक संख्या पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है, उम्मीद है कि
कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रोग्राम में पहुंच सकते हैं। उनकी तरफ से 3 प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है वो भी पहुंचेंगे। और यदि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो हम लोग मजबूती से उनके सामने बात उठाएंगे। तो उम्मीद है मुख्यमंत्री जी अधिकतर लोगों की मांग कर रहे हैं, तो युवाओं की मांग पूरी करके उनके साथ भी उनको भी खुशियां देने का काम करेंगे। तो साथियों 7 जून सुबह 10 बजे जयपुर सामुदायिक भवन, अधिक से अधिक संख्या में नाम आना भूले और याद रखें 7 जून जयपुर चलो, जयपुर चलो। 7 जून को आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को पहुंचना है। तो साथियों आप सबसे मेरा निवेदन है 7 जून को अपने भविष्य के लिए आप अपने साथियों के, अपने परिवारजनों को सबको साथ लेकर आ सकते हो। महत्वपूर्ण ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन है। साथियों आपका इंतजार रहेगा। कल रात को 8 बजे मैं लाइव रहूंगा। तमाम मांगों को आपसे साझा किया जाएगा। कौन कौन अतिथि है मैंने आप लोगों को बता दिया। कई लोग कह रहे थे आपने उनको नहीं बुलाया, आपने उनको नहीं बुलाया, तो मैं बता दूं कि इस पे केंद्र सरकार से जुड़े और राज्य सरकार से जुड़े प्रतिनिधि हैं। और हमें लगता है कि ये सरकार हमारी नहीं सुनती, तो हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास तीसरा चौथा विकल्प भी है। लेकिन ये निर्णय बाद में होगा। हमें उम्मीद है जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने हमारी कई मांगे पूरी की है, उम्मीद है इस बार भी मुख्यमंत्री जी कई मांगे पूरी करके राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करेंगे। केंद्र के नेताओं भी आ रहे हैं तो उन तक भी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो भी युवाओं के साथ न्याय करेंगे। कुल मिलाकर हम लोग गांधीवादी विचारधारा से एक हम लोग युवा बेरोजगार महासम्मेलन कर रहे हैं। हम अतिथियों का स्वागत भी करेंगे और साथ साथ अपनी पीड़ा, अपनी बात रखकर उन मांगों को पूरा कराने के लिए गुहार भी करेंगे। ये देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन है। तो साथियों आप सबका इंतजार रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाए। मैं एक भर्ती का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो मांग पत्र मेरे पास उपलब्ध होंगे कल रात 8 बजे युवा तक कार्यक्रम के तहत मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब चैनल पर और वहां आपसे साझा करूंगा कि मुझे कौन कौन से मांग पत्र प्राप्त हुए और कौन कौन सी मांगे युवा बेरोजगार महासम्मेलन में, वो कल 8 बजे आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। और साथियों उम्मीद है आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।